नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो दो टुक। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो देश की सुरक्षा, संपत्ति प्रबंधन और इतिहास से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान चले गए कुछ नागरिकों की 5 शत्रु संपत्तियां अब बिकने वाली है। जिला प्रशासन ने इनकी वैल्यूएशन कर ली है और कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास कीमत तय की गई है। ये संपत्तियां बेकनगंज और चमनगंज इलाकों में हैं, जहां पहले ये लोग रहते थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान के हो चुके हैं। सरकार की मुहिम है कि ऐसे शत्रु संपत्तियों को नीलामी के जरिए बेचा जाए ताकि देश के खजाने में पैसा आए और अवैध कब्जे भी हटाए जा सके। जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब कस्टोडियन की मंजूरी के बाद नीलामी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। यह खबर सिर्फ कानपुर की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शत्रु संपत्ति कानून के तहत हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें अब सही दिशा दी जा रही है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। शत्रु संपत्तियों का लगेगा हिसाब। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के उन 5 शत्रु संपत्तियों की जो लंबे समय से फंसी हुई थी। ये संपत्तियां उन लोगों की है जो 1960 के दशक या उसके आसपास पाकिस्तान चले गए। नाम है आमना खातून, उमर फारूक, आबिद रहमान और भी कई कुछ। जिला प्रशासन ने इन्हें पहले ही शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। अब सर्कल रेट बढ़ने के साथ दोबारा मूल्यांकन हुआ और एसडीएम, सदर, तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कमेटी ने साइट पर जाकर माप जोख लिया, निर्माण देखा और रिपोर्ट तैयार की। कुल क्षेत्रफल करीब 1922 वर्ग मीटर है, जिसमें जमीन 1995 वर्ग मीटर और बाकी निर्माण है। जमीन की कीमत तकरीबन 12.5 करोड़ आंकी गई है और निर्माण की 76 लाख के आसपास बताई जा रही है। मतलब साफ है कि ये प्रॉपर्टीज अब काफी वैल्यूएबल हो चुकी है। चमनगंज में एक बड़ी प्रॉपर्टी तकरीबन 7.5 करोड़ की आंकी गई है। बेकनगंज वाली अगर बात कर ले तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास की है और बाकी छोटी छोटी, लेकिन कुल मिलाकर के 13 करोड़ प्लस की ये संपत्ति आंकी गई है। और ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शत्रु संपत्ति कानून 1968 का है, जो 1971 के युद्ध के बाद और मजबूत हुआ। जब कोई व्यक्ति दुश्मन देश चला जाता है तो उसकी यहाँ की संपत्ति सरकार की कस्टोडियन के पास आ जाती है और अब मोदी सरकार के समय में इन संपत्तियों को नीलाम करने की मुहिम तेज हुई है ताकि देश को फायदा हो। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं, हजारों की संख्या में। कानपुर में भी कई है, लेकिन ये 5 अभी नीलामी के लिए तैयार है। अब तक कहां थी सरकार? कल्पना कीजिए, संपत्तियां दशकों से पड़ी थी, कई जगहों पर अवैध कब्जे हो गए, 30 से ज्यादा परिवार इनमें रह रहे हैं। कुछ में दुकानें, कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। राम जानकी मंदिर जैसे जगहों पर भी कब्जे की खबरें आई हैं। प्रशासन अब किराया वसूली की भी योजना बना रहा है और यहाँ तक कि 1952 से पीछे जाकर के कस्टोडियन इनसे बकाया वसूल सकता है और ये पैसा भी सरकार के पास जाएगा। नीलामी की तैयारी में सर्कल रेट के हिसाब से रेट तय किए गए हैं। रिपोर्ट कस्टोडियन को भेज दी गई है। उनकी हरी झंडी मिलते ही ई ऑक्शन और अन्य तरीकों से बिक्री हो सकती है। खरीदने वाले भारतीय नागरिक होंगे, कोई भी बोली लगा सकता है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। इससे कानपुर के विकास को भी बल मिलेगा क्योंकि नई मालिक इन प्रॉपर्टीज को बेहतर बना सकते हैं। अब विस्तार से समझते हैं कि शत्रु संपत्ति का पूरा बैकग्राउंड क्या है। 1947 के बंटवारे के बाद लाखों लोग पाकिस्तान चले गए। उनके यहाँ जमीन, मकान, दुकानें छूट गई। 1962 के चीन युद्ध और 1965-1971 के पाक युद्ध में ये कानून और सख्त हुए। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी नियुक्त किया गया और इन संपत्तियों को बेचने, किराए पर देने या मैनेज करने का अधिकार है, लेकिन पहले कई मुकदमे दावे आते थे। 2017 में संशोधन हुआ जिससे अब आसानी से नीलामी हो सकती है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद कस्टोडियन बेच सकता है। यूपी में 6000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज है। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली कई जगहों पर है और कई जिलों में ढेर भी हो चुके हैं, हालांकि कई सारे हैं। यूपी में 6000 से ज्यादा ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जिलों में काफी सारे हैं। कुछ कृषि भूमि है, कुछ शहरी है। मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी नेताओं की भी पूर्वजों की जमीन यूपी में नीलाम हुई है। कानपुर की ये 5 संपत्तियां चमनगंज और बेकनगंज में है। चमनगंज इलाका पुराना, घनी आबादी वाला, कॉमर्शियल वैल्यू हाई है। बेकनगंज भी बाजार क्षेत्र है। यहाँ की जमीन अब लाखों में
प्रति वर्ग मीटर है। और पहले जब ये लोग गए तो कीमत कम थी, लेकिन अब शहर फैला है, डेवलपमेंट हुआ है तो वैल्यू बढ़ी है। जांच कमेटी ने हर प्रॉपर्टी का अलग अलग सर्वे किया, फोटो खींचे, मापा, आसपास की मार्केट रेट देखी, निर्माण की क्वालिटी चेक की। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 13 करोड़ 31 लाख रुपया आकी गई है इसकी। अब कस्टोडियन इस पर विचार करेंगे, अगर मंजूरी मिली तो नोटिस जारी होगा, इंस्पेक्शन के लिए लोग जा सकेंगे और फिर बोली लगेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। शत्रु संपत्तियों से कभी कभी गलत तत्व फायदा उठाते हैं। हवाला, अनधिकृत कब्जा, किराया पाकिस्तान भेजने जैसे मामले भी सामने आए हैं। कानपुर में पहले भी इंटेलिजेंस की टीम आई थी और ऐसे मामलों की जांच के लिए इसलिए सरकार सख्ती कर रही है। अवैध कब्जे वाले लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, अगर वे लंबे समय से रह रहे हैं तो किराया तय करके वसूला जाएगा, लेकिन नीलामी के बाद नया मालिक आ जाएगा तो कब्जे हटेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज पर मंदिर भी है, जैसे रामजान की, वहां धार्मिक गतिविधियां चलती हैं, लेकिन मालिकाना हक सरकार का। कानपुर प्रशासन के अधिकारी एसडीएम सिटी आलोक गुप्ता ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद कस्टोडियन से बात होगी और निर्णय उनके निर्देश पर होगा। यह प्रक्रिया लंबे समय से फंसी थी, लेकिन अब तेजी आई है। और आप आइए समझते हैं कि देश भर में ये अभियान कैसे चल रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वे शुरू किया, हजारों प्रॉपर्टीज के लिस्ट तैयार और कुछ को नीलाम किया जा चुका है। यूपी में कई कृषि भूमि नीलामी हो गई है। बोली लगाने वाले स्थानीय किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं। पैसा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाता है, मतलब देश के विकास कार्यों में लगता है। कानपुर में कुल कितनी शत्रु संपत्तियां हैं, तो अगर अनुमान लगाया जाए तो 80 से 90 के आसपास है। कुछ पर फ्लैट बन चुके हैं, कब्रिस्तान भी बने हुए हैं, लेकिन अब ब्यौरा तैयार हो रहा है। पाक नागरिकों के कई और प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई चल रही है, जैसे कि शाहिद हलीम, एस हुमायूं नजर, कई सारे ऐसे लोग हैं। फिलहाल इनकी संपत्तियों पर काम चल रहा है। एमएसटीसी पोर्टल पर लगेगी बोली। ये प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए ई ऑक्शन का रास्ता चुना गया है। एमएसटीसी पोर्टल पर बोली लगेगी, कोई भी देख सकता है। इंस्पेक्शन की सुविधाएं होंगी, लेकिन एज इज वेयर इज बेसिस पर, मतलब जैसे है वैसे ही। कब्जा हटाने की जिम्मेदारी नए खरीदार की होगी। इस खबर का असर लोकल मार्केट पर भी पड़ेगा। आसपास की प्रॉपर्टीज की कीमतें प्रभावित हो सकती है, डेवलपर्स इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। कानपुर का इंडस्ट्रियल शहर होने के नाते कमर्शियल यूज बढ़ सकता है। और अब थोड़ा इतिहास अगर देखें तो 1965 युद्ध के बाद एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट बना और 1971 में और बदलाव हुआ। कई मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट तक गए और कई फैसले भी सामने आया। एक फैसले में कहा गया कि वारिस भी दावा नहीं कर सकते अगर मालिक दुश्मन देश का नागरिक हो गया। 2017 संशोधन ने कई पुराने विवाद सुलझाए। यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के काम कर रहे हैं। डिस्पोजल कमेटी वैल्यूएशन देखती है, 1 करोड़ से कम के प्रॉपर्टीज आसानी से नीलाम हो जाते हैं। ऊपर की केस में हाई लेवल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। कानपुर के इन 5 में से 4 चमनगंज में है, 1 बेकनगंज में है और अलग अलग क्षेत्रफल में है। एक 1113 वर्ग मीटर की बड़ी है और ये सब रिहायशी या फिर मिक्स यूज है। अवैध कब्जेदारियों को अब हिलना पड़ेगा। सरकार की योजना है कि ऐसे सारी संपत्तियों को क्लियर करके नीलाम किया जाए और इससे ब्लैक मनी, अनधिकृत निर्माण पर भी लगाम लगेगी। ये मुहिम योगी सरकार में तेज हुई है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी पर एक्शन के साथ साथ संपत्ति सुधार, EOW को फ्रॉड मामले में ऑर्डर और शत्रु संपत्ति भी उसी का हिस्सा होगा। नीलामी के बाद क्या होगा? अब कल्पना कीजिए, नीलामी के बाद क्या होगा? नया मालिक आएगा, टैक्स देगा, डेवलपमेंट करेगा, रोजगार बढ़ेगा, शहर सुधरेगा, पुराने कब्जे हटेंगे तो कानून का राज मजबूत होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि पुराने रहने वालों का क्या, तो उनके हित भी देखे जाएंगे, लेकिन कानून के दायरे में किराया वसूली से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन स्थायी कब्जा बिल्कुल नहीं होगा। देश में कुल 12,000 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां हैं। यूपी में सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी ढेर सारी हैं, चीन वाली भी कुछ संपत्तियां हैं और अब मॉनिटाइजेशन हो रहा है। कानपुर स्पेसिफिक अगर बात कर रहे हैं तो चमनगंज का इलाका हिस्टोरिकल है, पुराने घर, बाजार, बेकनगंज भी, और इन प्रॉपर्टीज पर अगर नया निर्माण हुआ तो मॉडर्न लुक आएगा। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा, रिपोर्ट भेजी जाएगी और जल्द फैसला होगा। पब्लिक नोटिस आएगा, इच्छुक खरीदार तैयार रहें
और ये प्रक्रिया दिखाती है कि सरकार कैसे पुरानी समस्याओं को सॉल्व कर रही है। पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति अब भारत के काम आएगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।